अयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आज हम लोग पहला मंत्र इसके ऊपर चर्चा करेंगे। सब साथ में बोलेंगे। आपके पास तो बुक होगा ना, तो सब लोग बुक निकालिए, पहला मंत्र निकालिए, एक साथ बोलेंगे हम लोग। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथ मा गृध्ध कस्य स्विद्धनम्। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथ मा गृध्ध कस्य स्विद्धनम्। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथ मा गृध्ध कस्य स्विद्धनम्। अनुवाद। इस ब्रह्मांड के भीतर की प्रत्येक जड़ अथवा चेतन वस्तु भगवान द्वारा नियंत्रित है और उन्हीं की संपत्ति है। अतएव मनुष्य को चाहिए कि अपने लिए केवल उन्हीं वस्तुओं को अपनाए जो उसके लिए आवश्यक हैं और जो उसके भाग्य के रूप में नियत कर दी गई हैं। मनुष्य को भली भांति जानते हुए कि अन्य वस्तुएं किसकी हैं, उन्हें स्वीकार नहीं करना चाहिए। तो प्रभुपाद ने इसके तात्पर्य में जो लिखा है उसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे आज, और तात्पर्य की मुख्य बातें क्या हैं उसके बारे में थोड़ी जानकारी हासिल करेंगे। तात्पर्य में निम्नांकित बिंदुओं पर चर्चा किया गया है विशेष तौर पे। पहला बिंदु है भगवान, जीव और प्रकृति के संबंध और उनकी भूमिका की चर्चा की गई है। यहाँ पे भगवान की क्या भूमिका है और भगवान का इस प्रकृति में क्या संबंध है। भगवान यहाँ के कौन हैं? स्वामी हैं। तो उनका इस जगत से स्वामित्व का संबंध है, स्वामी का संबंध है। जीव जो है इस जगत में कौन है? भगवान का सेवक है, भगवान की संपत्ति का दोहन कर रहा है और भगवान की सेवा के लिए उसको इस्तेमाल करना है। उसके जीवन में, उसके जीवन यापन करने के लिए, उसके लिए जो समुचित व्यवस्था भगवान के द्वारा की गई है। और ये प्रकृति क्या है? ये प्रकृति जो है भगवान की संपत्ति है। तो इस तरह से भगवान, जीव और प्रकृति के संबंध और प्रत्येक की भूमिका की चर्चा किया है इसमें। फिर ईशावास्यम भावना क्या है, इसका निरूपण किया गया है। ईशावास्यम भावना मतलब इस जगत में जो कुछ भी दिखाई देता है, कृष्ण कॉन्शियसनेस बोलते हैं जिसको। ईशावास्यम यानी कृष्ण कॉन्शियसनेस, कृष्ण भावनामृत। तो कृष्ण भावनामृत क्या भावना है, इसका निरूपण किया गया है, वो हमें कैसे समझना चाहिए। और ईशावास्यम बुद्धि से कर्म करने की आवश्यकता का अनुमोदन दिया गया है कि प्रत्येक जीवात्मा का ये कर्तव्य है कि इस जगत में रहते हुए जो भी कार्य कर रहा है वो सारे कार्य या इस जगत के जो भी वस्तुओं का उपभोग या इस्तेमाल कर रहा है उनका सबका इस्तेमाल
किस उद्देश्य से किया जाना चाहिए, किस भावना से किया जाना चाहिए, इसका निरूपण किया गया है। और इस भावना में कर्म करता हुआ जीव भगवान के प्रति अपने पूर्ण ज्ञान को पुनः प्राप्त कर सकता है। तो इस भावना में कर्म करने के लाभ के बारे में भी थोड़ा बहुत बताया गया है। इस मंत्र में ईशावास्यम की संकल्पना का परिचय दिया गया है कि वास्तव में ईशावास्यम होता क्या है। सो ईशावास्यम इदम सर्वम, इदम मतलब यहाँ, इस जगत में। पहले श्लोक में हम लोगों ने अधः भी पढ़ा था, है ना, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदम। तो पूर्ण अधः मतलब वहाँ पे भी पूर्ण है और यहाँ पर भी पूर्ण है भगवान। तो पूर्ण किस रूप में है? वो इस जगत के पूर्ण स्वामी है, संपूर्ण सृष्टि जो है उनके स्वामित्व में है। तो इसकी संकल्पना की गई है, इस विचारधारा को प्रतिपादित किया गया, इसको बताया गया है। और इसका परिचय दिया गया है कि भगवान इस जगत के किस तरह से सब चीज़ों के स्वामी हैं। तो जगत्याम जगत, इस जगत में जो कुछ भी हमको दिखाई देता है, वॉट एवर वी कैन परसीव, हम जो कुछ भी इस जगत में देख सकते हैं, सब कुछ किसकी संपत्ति है, किसके स्वामित्व में है? भगवान की स्वामित्व में है। ये हमें जानना चाहिए। तो इस जगत में ऐसा क्या चीज़ है हम जो देखते हैं? जड़ वस्तुएं देखते हैं, चेतन वस्तुएं देखते हैं, है ना। ये सारी चीज़ें किसकी है? भगवान की संपत्ति है। ये प्लैनेट्स देखते हैं, ये पृथ्वी देखते हैं, यहाँ पे मनुष्य देखते हैं, पशु देखते हैं, पक्षी देखते हैं, 84 लाख जीव योनियाँ देखते हैं। ये सारे सब कुछ किसकी संपत्ति है? किसकी कृपा से प्रकट होता है? भगवान की कृपा से। भगवान ने 10वें अध्याय में भगवद गीता के इस विषय को बहुत अच्छी तरह से समझाया है। अहम सर्वस्य प्रभो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। वो व्यक्ति बुद्धिमान होता है जो इस असलियत को जानता है कि इस जगत में सब कुछ किससे प्रकट हुआ है? कृष्ण से प्रकट हुआ है। और सब कुछ किस में समाहित होने वाला है? अंततः कृष्ण में समाहित होने, यानी इस जगत में सब कुछ की गति, गंतव्य, हाँ, कौन है? कृष्ण है। गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणम सुहृद। ये श्लोक में बताते हैं कि किस तरह से भगवान जो है इस जगत में प्रत्येक जीवात्मा के, प्रत्येक वस्तु के किस तरह से स्वामी है। गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणम सुहृद, ये सब भगवान के इस जगत से लेकर के कनेक्टेड एट्रीब्यूट्स को बताया गया है, संबंध को बताया गया है। ये बताया गया है कि इस ब्रह्मांड की समस्त जड़ अथवा चेतन वस्तु भगवान की संपत्ति है और उन्हीं के द्वारा पोषित और नियंत्रित है। भगवान ही इसका पालन पोषण कर रहे हैं और भगवान ही इसको मेंटेन कर रहे हैं, भगवान ही इसका नियंत्रण कर रहे हैं। और जैसे कि पूर्णमदः श्लोका में प्रभुपाद ने बताया था कि भगवान जो है ये जगत कैसे पूर्ण है। प्रभुपाद ने एक बहुत बढ़िया उदाहरण दिया था कि ये जगत इस तरह से पूर्ण है, क्योंकि भगवान के पूर्ण योजना के अनुसार ये चल रहा है। भगवान की योजना के अनुसार ये प्रकट हुआ, भगवान की योजना के अनुसार ये बदलता है, भगवान की योजना के अनुसार ये कार्य करता है। और भगवान की योजना के अनुसार ही समय के अंतराल में जितना समय इसको अलॉट किया गया उतने समय में ये विनष्ट हो जाएगा। उसके बाद में फिर विनष्ट होकर के फिर समय के अंतराल में जब से इसके सृष्टि की आवश्यकता होगी तो भगवान जो है इसको फिर से सृष्ट करेंगे। तो ये पूरी तरह से भगवान के द्वारा पोषित और नियंत्रित है। इस जगत की संपूर्ण जड़ अथवा चेतन वस्तु के विषय में प्रत्येक जीव का यही दृष्टिकोण होना चाहिए। मूर्ख लोग ये सोचते हैं कि मैं नियंत्रक हूँ, समझ में आया ना। प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता हम इति मन्यते। जो अहंकारी लोग होते हैं, हाँ, जिनको बुद्धि नहीं होती है, वो लोग क्या सोचते हैं कि सब कुछ मैं नियंत्रित में कर रहा हूँ। लेकिन ईशावास्यम का ये जो संकल्पना है, ये जो पहला मंत्र है ईशोपनिषद का, वो इस सिद्धांत को या इस विचारधारा का खंडन करता है और बताता है कि इस जगत में संपूर्ण जड़ अथवा चेतन वस्तु के विषय में प्रत्येक जीव का यही दृष्टिकोण होना चाहिए कि ये सब कुछ किसका है? भगवान का है। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृद सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिम रक्षति। और हर एक को इसी भावना से कर्म करना चाहिए। तो इस भावना से कर्म करने से क्या लाभ होगा वो विशेष करके दूसरे मंत्र में बताया गया है, पर इस मंत्र में भी प्रभुपाद जी ने थोड़ा बहुत बताया है। इसी तत्व का वर्णन करते हुए यह भी बताया गया है कि कैसे इस भावना में कर्म करता हुआ जीव भगवान के प्रति अपने पूर्ण ज्ञान को पुनः प्राप्त कर सकता है। क्यों? जब तक हम अपने संबंध के अनुसार कार्य नहीं करते हैं तब तक हम सच्चाई को
जानते नहीं हैं। सो इसीलिए जब व्यक्ति भगवान से कनेक्टेड होकर के भगवान के भावना में, भगवत भावना में कर्म करेगा तो वो अपने असलियत को समझ जाएगा, अपने संबंध को जान जाएगा। भगवत गीता का ज्ञान जो है भगवान इसीलिए देते हैं कि जीवात्मा पहले इस जगत में संबंध को समझे। क्यों? क्योंकि हमारा संबंध हम कृष्ण से भूल चुके हैं। जैसे एक अच्छा उदाहरण दिया जा सकता है कि किसी को जब किसी एक्सीडेंट के कारण या कभी और किसी के कारण उनको एक बीमारी हो जाती है, हाँ, जिसको कहते हैं भुलक्कड़पन, मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम अपोहनम चाहिए। यहाँ तक कि भुला हुआ भी भगवान से ही आता है। हाँ, तो भगवान एक कारण लगा करके किसी को स्मृति नष्ट कर देते हैं। हाँ, तो जब उस व्यक्ति का स्मृति नष्ट हो जाता है तो उसको समझ में नहीं आता है कि ये व्यक्ति मेरा कौन है। अभी आप लोगों को याद होगा, हमारे एक काउंसलर थे, हाँ, वो डॉक्टर थे, वो पर्सनली डॉक्टर थे। आप जानते होंगे उनको, क्या नाम था? एनीबॉडी रिमेंबर? अभी मुझे ध्यान नहीं आ रहा उनका नाम। वो डॉक्टर थे, महाराष्ट्र के गवर्नमेंट की तरफ से महाराष्ट्र के मेडिकल हेल्थ केयर जो होता है उसके डायरेक्टर थे वो। और उनको अचानक एक दिन स्ट्रोक आया और स्ट्रोक आने से वो बेहोश हो गए। बेहोशी की हालत में उनका ट्रीटमेंट कराया गया। ट्रीटमेंट करने के बाद में फिर जब वो होश में आए तो वो पूरी तरह से भूल चुके थे कि उनके कौन से रिलेटिव्स हैं। वो ये भी नहीं जानते थे कि ये मेरी पत्नी है, ये मेरे बच्चे, ये भी नहीं जानते थे। तो धीरे धीरे ट्रीटमेंट करके उनके साथ उस तरह का व्यवहार करके और धीरे धीरे उनको ये समझ में आया कि पत्नी क्या होती है, बच्चा क्या होता है। अन्यथा जैसे कोई नया जन्म लेता है, उसको पता नहीं होता कि मेरे से मैं किस व्यक्ति से मेरा क्या संबंध है, वो सब भूल गए थे। सो अगर हम भगवत भावना में काम नहीं करेंगे, हाँ, तो हम अपने ज्ञान को भी नहीं जान पाएंगे कि मैं कौन हूँ। एटलीस्ट जब स्वयं को नहीं जान पाएंगे तो इस जगत को क्या जानेंगे। इसीलिए इवन पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के लिए भगवान के प्रति, अपने प्रति, इस प्रकृति के प्रति सबसे पहले ये जानना इम्पॉर्टेंट है कि ये सब कुछ किसकी वस्तु है, किसकी संपत्ति है। इसके तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद वैदिक ज्ञान के स्वभाव जो अपौरुषेय है, ईशोपनिषद के स्रोत, संपत्ति के स्वामित्व और पाप क्या है, मतलब वैदिक ज्ञान का स्रोत क्या है, वैदिक ज्ञान का स्वरूप क्या है, ईशोपनिषद कहाँ से प्रकट हुआ है, यानी यजुर्वेद का पार्ट है ये। संपत्ति का स्वामित्व किसका है, इस जगत में जो कुछ भी दिखाई देता है वो किसकी संपत्ति है, और वास्तव में जीवात्मा के लिए पाप कर्म क्या होता है उसके बारे में बताया है। तो इस तत्व की विशद व्याख्या यहाँ पे प्रभुपाद जी करते हैं। यह श्लोक भी जो पहला ईश स्तुति श्लोक था, जहाँ पे ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते में जो निर्दिष्ट प्रसंग है, उसमें क्या प्रसंग है हम लोगों ने डिस्कस किया था। हाँ, वो ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं में क्या प्रसंग है, भगवान की पूर्णता को प्रतिपादित करके, भगवान की हर प्रकार की पूर्णता को प्रतिपादित करके भगवान के परात्परत्व का निरूपण किया गया है कि कोई भी व्यक्ति भगवान से श्रेष्ठ नहीं है, है ना। सो उसी वस्तु को यहाँ पर भी निरूपित किया गया है कि भगवान ही इस जगत के सर्वा हैं, सब कुछ उन्हीं के स्वामित्व में है, उनसे श्रेष्ठ कोई नहीं है और उनसे परे इस जगत में और कोई भी व्यक्ति जो है या वस्तु जो है वो किसी अन्य के स्वामित्व में नहीं है, केवल भगवान के स्वामित्व में है। सो सभी वस्तुओं की पूर्णता का प्रसंग डिस्कस किया गया और ये बताया गया है कि यदि हम भगवान की इस योजना में हस्तक्षेप करेंगे, भगवान ने जो ये सिस्टम बनाया है, हाँ, सहयज्ञा प्रजा सृष्टवा पुरोवाच प्रजापति, ये भगवान ने ये जो सिस्टम बनाया है उसमें अगर हम हस्तक्षेप करेंगे तो उसका परिणाम हमको भोगना पड़ेगा कर्म के रूप में। अच्छे कर्म और बुरे कर्म, विशेष करके बुरे कर्म के रूप में, बुरे कर्म का परिणाम कष्ट होता है, तो इसको हमको इस जगत में भोगना पड़ेगा। पैराग्राफ 1 में श्रील प्रभुपाद 2 प्रसंगों पे चर्चा करते हैं विशेष करके। एक तो ये बताते हैं कि वैदिक ज्ञान किस तरह से अमोघ है, और दूसरा बताते हैं कि हम लोग वैदिक ज्ञान को प्राप्त करने के बावजूद वैदिक ज्ञान जो है उसको मनुष्य जो है वो किस तरह से प्राप्त नहीं कर सकता है। तो हम लोग पहले दूसरा पोर्शन डिस्कस करेंगे, बाद में वैदिक ज्ञान किस तरह से अमोघ है उसकी चर्चा करेंगे। सो श्रील प्रभुपाद इस प्रसंग में पहले मनुष्य में व्याप्त 4 कमियों की चर्चा करते हैं। ये पिछले इसमें भी दिखाया था, पहले इसमें
ओवरव्यू में मैंने आप लोग को बताया था, है ना, सेम ऑलमोस्ट सेम स्लाइड दिया था। तो उसमें 4 कमियां क्या हैं? भ्रम, प्रमाद, विप्रलिप्सा, करणा पाटव। हाँ, और ये 4 दोष रहने से बुद्धि के द्वारा किए गए निर्णय भी दोषयुक्त होते हैं। इसीलिए व्यक्ति को वैदिक ज्ञान जो है वैदिक स्रोत से या वैदिक शास्त्रों से ज्ञान को स्वीकार करना चाहिए। और आप लोग को याद होगा उस दिन मैंने आपको बताया था कि अगर कोई व्यक्ति ये जानना चाहता है कि उसका पिता कौन है, तो सबसे बढ़िया तरीका क्या है ये जानने का कि पिता कौन है? माता का कहना मान लो। अगर हम माता का कहना ना मान करके अपने तरीके से अपने पिता के बारे में जानकारी हासिल करने का प्रयास करेंगे तो एक सिस्टम अवेलेबल है, लेकिन जिसके लिए जिसके द्वारा भी हम सही नॉलेज को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। वो था डीएनए सैंपल टेस्टिंग, है ना। हम लोगों ने इस पे डिस्कस किया था, इसलिए इस स्लाइड पे हम ज़्यादा नहीं डिस्कस करेंगे। पर प्रभुपाद जी ये जो 4 कमियां हैं इनके बारे में वर्णन करते हैं। तो ये 4 कमियां मैंने आप लोगों को बताया था कि वास्तव में भ्रम क्या है, प्रमाद क्या है, विप्रलिप्सा क्या है, करणा पाटव क्या है। प्रभुपाद जी उसको यहाँ पे कहते हैं वह निश्चित रूप से त्रुटि करता है। त्रुटि करना मतलब विप्रलिप्सा, वंचना करना। और दूसरा प्रभुपाद जी कहते हैं वह मोहग्रस्त होता है, यानी वो प्रमाद, असावधानता, मन की पागलपन, हाँ, या भ्रम में रहता है। उसे तीसरा बोलते हैं उसे दूसरों को धोखा देने की प्रवृत्ति पाई जाती है। अपूर्ण करणा पाटव जो है वो पहला है। वो निश्चित रूप से त्रुटि क्यों करता है? क्योंकि इंद्रियां अपूर्ण हैं। और दूसरा वह मोहग्रस्त होता है, मतलब वो एक वस्तु को दूसरी वस्तु जान लेता है। वो उसका कारण क्या है? मिथ्या भ्रम, मिथ्या ज्ञान, जो विपर्यास और संशय मैंने उस दिन बताया था। और तीसरा उसमें दूसरों को धोखा देने की प्रवृत्ति पाई जाती है, जिसको विप्रलिप्सा कहा गया है। और उसकी इंद्रियां अपूर्ण हैं। इन 4 अपूर्णताओं से युक्त मनुष्य पूर्ण ज्ञान की जानकारी नहीं दे सकता है। इस तरह से वेद के ज्ञान को प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा? वेद का ज्ञान जो है वो अमोघ है। आपको याद होगा हमने ये आप लोगों को एग्जाम्पल्स दिया था कि किस तरह से भागवतम में भविष्यवाणियाँ की गई हैं। चैतन्य महाप्रभु के बारे में भविष्यवाणी की गई है। गोबर के बारे में बताया था, गोमय। भूल गए? याद है? नहीं, पढ़ते नहीं है शायद। फिर चाणक्य पंडित का प्रकाट्य के बारे में कहा गया था। 12th कैंटो भागवतम में है ये सब। उसके बाद में फिर चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बताया गया था कि कैसे चंद्रगुप्त मौर्य आएगा, कितनी वंश उसके, कितनी पीढ़ियाँ उसका यहाँ पे राज्य करेंगी। चैतन्य महाप्रभु के प्रकाट्य के बारे में बताया गया था, हाँ, है ना। चैतन्य महाप्रभु के प्रकाट्य के बारे में बताया गया था। उसी तरह से आपको ये भी एग्जाम्पल दिया था कि किस तरह से बुद्ध के प्रकाट्य के बारे में बताया गया था, भगवान बुद्ध के। हाँ, वैदिक ज्ञान जो है वो बदलता नहीं है, वो साक्षात भगवान की वाणी है। कविराज गोस्वामी जी का चैतन्य चरितामृत में उसकी पुष्टि करते हैं। इसलिए मैंने आप लोगों को ये चैतन्य चरितामृत से 2 श्लोक कोट किया है। एक चैतन्य चरितामृत आदि लीला 2रा अध्याय है 86वां श्लोक, और दूसरा है 7वां अध्याय आदि लीला का ही 107वां श्लोक। इसमें 2 बातें बहुत अच्छी तरह से बताई गई हैं। भ्रम, प्रमाद, विप्रलिप्सा, करणा पाटव। ये जो 4 चीज़ें हैं ये आर्ष विज्ञ वाक्य नहीं दोषे ही सब। आर्ष किसको कहा जाता है? आर्ष माने होता है शास्त्र। आर्ष विज्ञ जो शास्त्र के बारे में जानकारी रखता है ना। तो ऐसे व्यक्ति की वाणी भी असत्य नहीं होती, गलत नहीं होती, वो भी अपौरुषय कहलाती है। क्यों? क्योंकि वो अपौरुषय वाणी को रिपीट करता है। जैसे श्रील प्रभुपाद, हाँ, किसकी बातें करते हैं? शास्त्र की बातें करते हैं। तो शास्त्र का ज्ञान जो है जिसको प्राप्त है, आर्ष विज्ञ वाक्य, हाँ, जिसको शास्त्र का ज्ञान पूरी तरह से प्राप्त है, ना ही दोष, उसके शब्दों में कोई दोष नहीं होता है। इसीलिए शब्द ज्ञान जो है उसको प्राथमिकता दी गई है, उसको प्रामाणिकता दी गई है कि श्रुति के द्वारा सुन करके जब हम ज्ञान को प्रतिपादित करते हैं तो वो ज्ञान एज इट इज़ होता है, जो शास्त्र का ज्ञान कहलाता है। और फिर दूसरे श्लोक में बताया गया है कि भ्रम, प्रमाद, विप्रलिप्सा, करणा पाटव ईश्वरेर वाक्य नहीं यही सब दोष। तो ईश्वर का वाक्य क्या है? तो ये शास्त्र जो है ये ईश्वर का वाक्य है। शास्त्र क्या है? साक्षात भगवान की
वाणी है। तो भगवान की वाणी में भी किसी भी प्रकार का दोष नहीं है, अर्थात शास्त्र में कोई दोष नहीं है। जो व्यक्ति शास्त्र जानता है उसके वाक्य में कोई दोष नहीं होता है। इसीलिए वो ज्ञान क्या है, अमोघ है। उनके द्वारा दिया गया ज्ञान समय काल परिस्थिति के अनुसार बदलता नहीं है। अपौरुषेय ज्ञान सर्वप्रथम ब्रह्मा जी को दिया गया था। भागवतम में वर्णन है 2nd कैंटो में। ये ब्रह्मा जी को दिया गया था। हम लोग अभी 2nd कैंटो डिस्कस कर रहे हैं, उसमें 9वें अध्याय में ये आएगा। हाँ, और फिर वही ज्ञान भगवान जो है अर्जुन के माध्यम से इस जगत को भी देते हैं। जब ब्रह्मा जी भगवान के लिए तपस्या करते हैं और हजारों वर्षों तक तपस्या करने के बाद में भगवान जो है आकाशवाणी के द्वारा उनको बताते हैं कि तप करो तब मैं ये ज्ञान तुमको दूंगा। तो जब वो तपस्या करके उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए उत्सुक होते हैं तब भगवान तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत सूरयः, वो ज्ञान जो है ब्रह्मा जी के हृदय में प्रकट किया। तो ब्रह्मा जी को भगवान ने क्या कहा, ये 2.9 में, हाँ, दूसरे स्कंद के 9वें अध्याय में डिस्कस किया गया है। ज्ञानम परम गुह्यम में यद विज्ञान समन्वितम रसरहस्यम तदंगम च गृहाण गदितम मया। भगवान कहते हैं ज्ञानम परम गुह्यम में, मैं तुमको परम गुह्य ज्ञान बता रहा हूँ। ज्ञान इस जगत में बहुत अवेलेबल है ना। ज्ञान एक्चुअली शास्त्र के ज्ञान को ज्ञान कहा जाता है, पर कुछ लोग जो है भौतिकता के लोग जो है ये भौतिक नॉलेज को भी ज्ञान कहते हैं, जबकि शास्त्रों में इस ईशोपनिषद में भी बताया गया है अविद्या, उसको अविद्या कहा गया है। हाँ, पर अगर इस जगत में अविद्या को भी ले लिया जाए, जिसको इस जगत में बहुत सारे लोग ज्ञान मानते हैं, पर उस ज्ञान से उनके जीवन के लिए कोई लाभ नहीं है, उनकी आत्मा का कोई उपकार नहीं होता है। उससे वो अपने शरीर का भरण पोषण कर सकते हैं, कुछ धन मान कमा सकते हैं, है ना, और फिर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये चक्र में ही घूमते रहेंगे। जैसे देखो एक चक्र घूमता है और उस चक्र में कुछ मछली को लगा दो, चाहे किसी और चीज़ को लगा दो, तो एक तरफ चक्र के आधा हिस्से में अंधेरा कर दो, आधा हिस्से में उजाला कर दो। अभी जैसे ये पृथ्वी घूमती है, सूर्य एक जगह पर स्थिर है ना, तो जब पृथ्वी घूमती है तो जब पृथ्वी सूर्य के सामने आती है तो वहाँ उजाला दिखता है, और जब पृथ्वी सूर्य के सामने नहीं रहती है तो वहाँ पे अंधेरा हो जाता है ना। सो उसी तरह से ये सृष्टि चक्र घूमता रहता है। उसमें भगवान जो है कभी जीवात्मा को उजाले की तरफ लाते हैं तो उसको लगता है कि मैं इंजीनियर हूँ, मैं मैकेनिक हूँ, मैं दिस हूँ, मैं दैट हूँ, मैं बिजनेसमैन हूँ, मैं ये कमा रहा हूँ, मैं वो कमा रहा हूँ। और जब वो चक्र पलटता है, जब वो अंधेरे में चला जाता है तो फिर वो भूल जाता है कि वो कौन है, और एक्चुअली वो भूल चुका है कि वो कौन है ना। सो भगवान क्या कहते हैं ब्रह्मा जी से कि मैं तुमको वो परम गुह्य ज्ञान, जो गुप्त ज्ञान है, हर एक को नहीं उपलब्ध है, वो तुमको दे रहा हूँ। ज्ञानम परम गुह्यम में यद विज्ञान समन्वितम, लेकिन इस ज्ञान को थेरेटिकली ही प्राप्त नहीं कर सकते हैं आप। कैसे प्राप्त करेंगे? विज्ञान समन्वितम, इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो मैं तुम्हें वो ज्ञान और विज्ञान साथ में दे रहा हूँ, रियलाइजेशन भी दे रहा हूँ उसका। ऐसा नहीं कि केवल मैं ज्ञान का थ्योरी बता रहा हूँ आपको, केवल ज्ञान का सिद्धांत बता रहा हूँ, उसका अनुभूति भी आपके हृदय में मैं दे रहा हूँ। क्यों? क्योंकि जब तक मैं अनुभूत नहीं करूँगा, अनुभव नहीं करूँगा, तब तक मैं उस चीज़ को ठीक से समझ नहीं पाऊँगा। मैंने आप लोग को बहुत बार बताया रसगुल्ले के बारे में, है ना। रसगुल्ला के चाहे कितना भी डिस्क्रिप्शन हम कर सके, कितना भी अच्छा वर्णन कर सके, गोल दिखता है, लाल दिखता है ना, उसमें शक्कर रहता है, सफ़ेद दिखता है, इससे बनता है, उससे बनता है, इतना मिठास होती, उतना मिठास होती है, लेकिन जब तक आप उसे अपने जीवा पे नहीं रखेंगे तब तक उससे आपको कोई अनुभव नहीं मिलने वाला है। तो विज्ञान समन्वितम, फिर भगवान कहते हैं कि ये अनुभव करके आप ये भी जान जाओगे, सरहस्यम, ज्ञान का रहस्य क्या है, उसके अंग क्या हैं, ज्ञान के वेद के अंग कितने हैं, ये सब भी मैं बताऊंगा। लो मैं दे रहा हूँ तुम्हें, गृहाण, लो पकड़ो इसे, गदितम मया, मैं तुम्हें दे रहा हूँ, भगवान ये कहते हैं। तो ये तदंग क्या है, हाँ, रहस्य क्या है, जैसे परम गुह्यम, इसमें भगवद गीता में भी भगवान 9वें अध्याय के पहला श्लोक में बताते हैं। क्या बताते हैं? इदम तूते गुह्यतमम, गुह्यतम को ही यहाँ पे परम गुह्य कहा गया है।
परम गुह्यम, हाँ गुह्यतमम प्रवक्ष्यामि अनसूयवे ज्ञान विज्ञान सहितम। सेम पॉइंट बताया है भगवान ने, है ना। सरहस्यम, उसका रहस्य क्या है, ये ज्ञान को प्राप्त करने के पीछे उसका मतलब लाभ क्या होने वाला है, वो इम्पॉर्टेंट है। और भगवान ने जो चतुश्लोकी भगवत गीता बताई, वही सेम नॉलेज ब्रह्मा जी को चतुश्लोकी भागवत में दिया, 4 श्लोक में। 4 श्लोक में अर्जुन को बताया, 4 श्लोक में ब्रह्मा जी को बताया, एक को भागवत में बताया, एक को भगवत गीता में बताया। सेम नॉलेज, ऑलमोस्ट सेम नॉलेज। सो उसके अंग क्या हैं, शिक्षा कल्प व्याकरणम निरुक्तो ज्योतिषांचितः छंदश्चेति षडांगानि वेदानां वैदिका विभू। ये गोपाल तोषणी टीका से लिया गया है। शिक्षा कल्प व्याकरण निरुक्ति ज्योतिष तथा छंद, इन्हें वैदिक पंडितगण वेदों के 6 अंग बताते हैं। ये देखो, ये बताया है ना, ये शायद आपको स्लाइड ठीक से दिख नहीं रहा होगा, ये मैंने नेट से निकाल करके जस्ट ऐसे आपको दिखाने के लिए बना दिया। कुछ तो डाल देना चाहिए इसलिए। पर ये श्लोक याद रखो, वेदों के 6 अंग क्या हैं, शिक्षा कल्प व्याकरणम निरुक्ति ज्योतिषांचित छंदस षडंग। ये छंद, ये सब क्या है, ये 6 अंग हैं वेदों के। हाँ, ऑफ कोर्स मैं इसको आपको एक्सप्लेन नहीं करने जा रहा हूँ कि शिक्षा क्या होता है, कल्प क्या होता है, व्याकरण क्या होता है, निरुक्ति क्या होता है। इसमें हर एक के अलग अलग डिटेल्ड नॉलेज है, पर हमारे स्कोप में उतना नहीं है। इनफैक्ट प्रभुपाद जी ने भी इसमें तात्पर्य में इतना नहीं है, इसलिए फिर भी मैंने जस्ट आपको इंट्रोड्यूस किया है। हाँ, पर अगर आप इसके ऊपर और बिल्ड करना चाहते हैं तो आप खुद से उसको ढूंढ करके पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, सारा नॉलेज उपलब्ध है। नहीं बोलूँगा तो फिर वो 8 बजे खुलेगा नहीं, 8 बजे जा नहीं सकेंगे। अपौरुष ज्ञान की विशेषता क्या है, भगवद गीता में भगवान कहते हैं, ज्ञानम ते स विज्ञानम इदम वक्ष्याम्यशेषतः यज्ञात्वा नीह भूयोन्यो ज्ञातव्यम अवशिष्यते। आपको याद है, हम लोगों ने इसके ऊपर डिस्कस किया था। हाँ, भगवान क्या कह रहे हैं अर्जुन से कह रहे हैं कि अर्जुन, मैं जो ज्ञान तुम्हें अब सुना रहा हूँ, ये ज्ञान एक बार समझ लेने के बाद में हाँ कुछ और जानने के लिए शेष नहीं रह जाता है। तो अपौरुषेय ज्ञान जो है, जो भगवत ज्ञान है, जो भगवान से प्राप्त हुआ ज्ञान है, वही ज्ञान इस जगत का सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है। वही ज्ञान जो है इस जगत का सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है। इससे श्रेष्ठ ज्ञान और इस जगत में कुछ उपलब्ध नहीं है। भगवान इज़ द लास्ट पॉइंट ऑफ ऑल नॉलेज। भगवान जो है सभी ज्ञान के, यानी सारा ज्ञान जाकर के कहाँ पे कल्मिनेट होता है, भगवान में। तो जो व्यक्ति भगवान को जान लेता है, अंततः वो सब कुछ जान लेता है। और जो व्यक्ति भगवान को नहीं जानता है, वो अंत में कुछ भी नहीं जानता, चाहे वो कितना भी कुछ कर ले। चाहे कोई कितना भी कुछ कर ले, अगर भगवान के बारे में नहीं जानता है तो वो कुछ भी नहीं जानता है। इसीलिए प्रभुपाद जी तात्पर्य में बता रहे हैं ये, हाँ, अपौरुषेय ज्ञान के बारे में। क्योंकि अपौरुषेय ज्ञान जो शास्त्र के द्वारा प्राप्त होता है, और इस चैप्टर का इसका टाइटल भी क्या है, ईशोपनिषद। ईशोपनिषद का मतलब है ईश, यानी भगवान कौन है उनका ज्ञान। ये इंजीनियरिंग का ज्ञान नहीं है, डॉक्टर का ज्ञान नहीं है ना। ये किसके बारे में ज्ञान है, भगवान के बारे में। ऐसे अगर आप देख लो, सदियों से लोग रिसर्च करते आ रहे हैं। रिसर्च समझते हैं ना, शोध कार्य करते हैं, 5-5 साल 6-6 साल रिसर्च करते हैं, उसके ऊपर शोध प्रबंध लिखते हैं, एक के बाद एक लेकर के अभी तक लाखों विषय जो है शोध हो चुके हैं। फिर भी उन्हीं विषयों पे लोग फिर से शोध करते रहते हैं, और उनका शोध कभी ख़त्म नहीं होता है। अगर आप जा कर के देखोगे यूनिवर्सिटीज़ के लाइब्रेरी में, हाँ, जब से यूनिवर्सिटी बनी होगी तो कम से कम उसका शोध प्रबंध से ही पूरा का पूरा एक सेक्शन भरा होगा। यू नो दैट, है ना। उसका जो थीसिस बोलते हैं, PhD थीसिस, MTech थीसिस, ये जो थीसिस लिखे गए हैं उससे भरा हुआ है। और 4-5 साल के बाद में रखने की जब जगह नहीं रह जाती है तो उसको स्क्रैप कर डालते हैं वो लोग। क्या करते, कचरा में डाल देते हैं। हाँ, तो ये है भौतिक ज्ञान की अहमियता। लेकिन भगवत ज्ञान की अहमियता क्या है, एक बार इस ज्ञान को किसी ने जान लिया, एक बार PhD थीसिस लिख दिया रिसर्च करके। हम लोग IIT में थे, तभी राधेश्याम प्रभु आते थे बताने के लिए हमको, तो हम लोगों को ये पढ़ाते थे ईशोपनिषद।
तो हम लोगों को सबसे पहले वो पूरा का पूरा 18 श्लोक जो है हम लोग पैरेट की तरह से रटते थे, मुझे अच्छा लगता था। इसमें वैदिक मंत्र है ना सब, तो बोलने के लिए अच्छा लगता था, तो हम वो रटते थे हर रोज़। और यहाँ अगर आप चाहोगे तो हम लोग आज पहला स्टार्ट किए हैं, तो नेक्स्ट टाइम से आप पढ़ के आओ तो पहला फिर दूसरा, है ना, इस तरह से 18 श्लोक पढ़ेंगे तो एक साथ 18 श्लोक जपेंगे। पर जैसे जैसे हम इंक्रीमेंट करेंगे प्रीवियस श्लोक भी साथ साथ में पढ़ते जाएंगे, तो प्लीज़ आप पढ़ के आइए। उसमें उन्होंने हम लोगों को बताया था कि वैदिक ज्ञान जो है इसको ऑलरेडी थीसिस लिख करके रख दिया गया है और दूसरे किसी व्यक्ति को इसको रिसर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है ना। वेद व्यास ने रिसर्च करके रख दिया है, इसको दूसरे व्यक्ति को रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई व्यक्ति इसको रिसर्च करना भी चाहेगा और रिसर्च करके उसका कंक्लूज़न वही होगा जो वेद व्यास जी ने लिखा हुआ है ना। तो एक बार जब वेद व्यास जी ने इसको रिसर्च करके कंक्लूज़न दे दिया है तो वही कंक्लूज़न हम फिर से प्राप्त करने के लिए अगर प्रयास करेंगे तो वो हमारा उतना समय व्यर्थ है, व्यर्थ गंवा रहे हैं हम समय। उससे बुद्धिमानी क्या चीज़ है? बुद्धिमानी ये है कि जो उन्होंने ज्ञान दिया है उसको स्वीकार कर लो और आगे प्रगति करो, अपना लाभ करो। रिसर्च करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस तरह से भगवान कहते हैं कि ये जो अपौरुषेय ज्ञान है इसकी ये विशेषता है कि ये ज्ञान एक बार जिसको प्राप्त हो जाता है उसको और इस जगत में कुछ भी जानने के लिए शेष नहीं रह जाता है। अपौरुषेय ज्ञान या वेदों के 3 विभाग बताए जाते हैं। ये भी मैं आपको डिटेल में नहीं बताऊंगा, जस्ट आपके नोटिफिकेशन के लिए बता रहा हूँ। 3 प्रस्थान है इसमें, न्याय प्रस्थान, श्रुति प्रस्थान और स्मृति प्रस्थान। न्याय प्रस्थान जो है वो वेदांत सूत्र से उद्धृत है, यानी वेदांत सूत्र जो है उससे जो ज्ञान प्राप्त है उसको न्याय प्रस्थान कहते हैं। श्रुति प्रस्थान में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद से जो प्राप्त होता है ज्ञान उसको कहा गया है। और स्मृति प्रस्थान जो है भगवद गीता, महाभारत और पुराणों से उद्धृत किया गया है। तो इस तरह से ज्ञान को 3 कैटेगराइज किया गया है, नॉलेज को। भगवान पैराग्राफ 2 में प्रभुपाद जी बताते हैं कि भगवान सभी प्रकार से पूर्ण हैं, इसलिए उन पर भौतिक प्रकृति के नियम लागू नहीं होते हैं। क्योंकि भगवान ही इस भौतिक प्रकृति के परम नियंत्रक हैं, उन्होंने इस जगत को रचा है। हाँ, ये जगत उन्होंने उनके लिए नहीं रचा है, हमारे लिए रचा है। तो नियम किसके लिए होगा? हम लोगों को। जेल में जाने वाला जो होता है, जो जेलर होता है, जेल का नियम जेलर के ऊपर लागू नहीं होता है, होता है क्या? हाँ, लेकिन जेल के अंदर जो कैद है उसके ऊपर जेल का सारा नियम लागू होता है कि तुम कब निकल सकते हो, कब खा सकते हो, है ना, कहाँ जा सकते हो, अगर बाहर निकलना है, टॉयलेट जाना है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है तो परमिशन लेना पड़ेगा, किसी से मिलना है तो परमिशन लेना पड़ेगा। लेकिन वहाँ पे जो नौकरी करने वाला है जेलर, उसको अगर किसी से मिलना है या किसी और को उससे मिलना है तो परमिशन की कुछ आवश्यकता नहीं है। वो कभी भी बाहर जाकर के किसी से मिल सकता है, चाय पानी कर सकता है, वापस आ सकता है ना। उसके लिए वो घरेलू जैसा है। उसी तरह से ये भौतिक जगत जो है ये भगवान ने जेल खाना बनाया है। क्या बनाया है? जेल खाना बनाया है। और जो लोग जेल में बंद हैं उनके लिए नियम है। भगवान जो है इस जेल के कौन है? भगवान जो है इस जेल के निर्माण करता है, रचयिता है, सृष्टि करता है। भगवान जो है इस जेल का मेंटेन करने वाले हैं, इसीलिए उनके ऊपर ये जेल का नियम लागू नहीं होता है। हाँ, ईशोपनिषद यजुर्वेद का अंश है, इसलिए इसमें समस्त ब्रह्मांड की स्थिति और स्वामित्व के विषय की जानकारी दी गई है। हमें भगवान की सत्ता और शक्ति को समझना चाहिए। ये नेक्स्ट पैराग्राफ में बताते हैं प्रभुपाद जी कि भगवान की सत्ता और शक्ति को समझने के लिए कैसे हम जान सकेंगे कि भगवान ही सर्वसत्ताधीश है, सर्वशक्तिमान है, कैसे जान सकेंगे? तो इसकी पुष्टि प्रभुपाद जी तात्पर्य में प्रभुपाद जी बताते हैं कि इसकी पुष्टि जो है भगवद गीता 7.4 में और 5 में किया गया है, जहाँ भगवान स्वयं बताते हैं भूमि रपो अनल वायु खम्मन बुद्धिरेव च अहंकार इतियम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। भगवान क्या कहते हैं कि इस जगत में जो भौतिक प्रकृति है, जो 8 तत्वों से मिलकर के बनी है, वो भौतिक प्रकृति भी कौन है? वो मुझसे प्रकट हुआ है। वो भौतिक प्रकृति मुझसे प्रकट हुआ है। और इससे परे जो चेतन जीव है, जड़ प्रकृति को, भौतिक प्रकृति को जड़ कहा गया है, इससे परे जो चेतन जीव है यानी आत्मा जो है
वो भी मेरा ही अंश है। मम मांसो जीवलोके या अपर में मितस्तो अन्यम विद्धि में पराम जीव भूत महाबाहो ये इदम धार्यते जगत। इस भौतिक प्रकृति का जो दोहन करने वाला जीव है वो जीव भी मेरा ही अंश है। मम मांसो जीवलोके, है ना। उसके बाद में इस जगत में जितने भी अवतार हैं, वो सारे अवतार भी जो इस जगत में प्रकट होते हैं वो भी कौन है? भगवान से प्रकट होते हैं, है ना। एते चाम सकला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलम लोके मृड्यंती युगे युगे। ब्रह्मा जी कहते हैं रामादि मूर्ति शुकला नियमेन तिष्ठान नानावतारम अकरोद भुवनेषु किंतु कृष्ण स्वयं समभवत परमः पुमान यो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि, है ना। सारे देवतागण भगवान से प्रकट होते हैं। भगवान कहते हैं नमे विदु सुरगणा प्रभवम नाम हर्षय अहम आदिर्हि देवा नाम महर्षि नाम च सर्वसः। सारे देवतागण, सारे महर्षिगण, संपूर्ण भौतिक सृष्टि, संपूर्ण जड़ तत्व और संपूर्ण चेतन तत्व, चेतन जीवात्मा, सब कुछ किससे प्रकट हुआ है? मुझसे प्रकट हुआ है। ये भगवान की भगवत्ता को जानना है, समझे। जब तक हम भगवान की भगवत्ता को नहीं जानेंगे तब तक भगवान क्या है नहीं जान सकते। जैसे हम अगर प्राइम मिनिस्टर को जानना चाहते हैं तो प्राइम मिनिस्टर की क्या सत्ता है उसको जानेंगे, है ना। प्राइम मिनिस्टर अगर किसी को बोला जाए लेकिन उसके अंदर कोई ताकत ही नहीं है तो कैसा प्राइम मिनिस्टर, समझ में आया ना। तो उसकी सत्ता को जानना है, उसके व्यक्तित्व को जानना है, हाँ, वो व्यक्ति क्या क्या कर सकता है उसको जानना है। तब हम जानेंगे कि हाँ प्राइम मिनिस्टर वास्तव में क्या होता है। उसी तरह से भगवान कौन है, नहीं तो किसी भी लल्लू चप्पू को बोलेंगे ये भगवान है, समझ में आया ना। कौन बोलेगा किसी भी लल्लू चप्पू को ये भगवान है? जो भगवान को नहीं जानता है, जो भगवान को नहीं जानता है। जैसे अभी इसमें आएगा एक जगह पे प्रभुपाद जी ये देखो ये स्लाइड में, ये मैं बताएं बाद में बताऊंगा, लेकिन देखो इसमें किसी ने एक बार प्रभुपाद से पूछा, हाँ एक बार किसी ने शिला प्रभुपाद को पूछा कि कृष्ण ही भगवान हैं, आप ऐसा क्यों कहते हैं? तो शिला प्रभुपाद जी ने उससे पूछा कि क्या तुम्हें पता है कि भगवान की योग्यता क्या है, भगवान किसको कहना चाहिए, तुमको मालूम है? तो वो चुप हो गया, कुछ नहीं बोला। और ये मेरे साथ एक ऐसी घटना घटी थी, जब मैं ये स्लाइड पे आऊँगा तब आपको बताऊँगा। हाँ अभी बता दीजिए। अरे बाद में भूल कैसे जाएंगे, आप याद दिला देना है। हम लोग इधर थे ना। तो इस तरह से इस जगत में सब कुछ भगवान की शक्तियों से ही निर्मित है, चाहे वह जड़ हो या चेतन, इसलिए सब कुछ भगवान की संपत्ति है। जन्मादियस्यतः अन्वयात् इतरतश्चार्थे स्वाभिज्ञ स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवयो मुह्यन्ति यत सूर्यः। जन्म आदि इत्यादि सब कुछ कहाँ से निकलता है? भागवतम का फर्स्ट कैंटो का पहला श्लोक है, फर्स्ट चैप्टर का। जन्म आदि यस्य यतः अन्वय इतरतश्चार्थे स्व अभिज्ञ स्वराट तेने ब्रह्म हृदय। ये अगर आप में से कोई भागवतम क्लास में रहे होंगे तो मैंने इसके ऊपर कम से कम 7 लेक्चर दिया था। एक एक पॉइंट डिस्कस किए थे हम लोगों ने। तो इसमें भगवान के बहुत सारे एट्रीब्यूट्स बताए गए हैं। इसमें बताया गया जन्म आदि यस्य यतः, जिसके द्वारा इस जगत में सब कुछ प्रकट होता है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि जो कुछ भी इस जगत में प्रकट होता है, जितने भी परिवर्तन सब कुछ दिखते हैं, जितना भी कुछ मैनिफेस्टेशन है, सब कुछ किसके कारण है? भगवान के कारण है। इसीलिए भगवान को क्या कहा जाता है? इसीलिए कहा गया है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। असली ज्ञान कहाँ से आरंभ होता है? जब तक जीवात्मा ब्रह्म की जिज्ञासा नहीं करता तब तक उसका ज्ञान स्टार्ट ही नहीं होता है। जब तक जीवात्मा केवल आहार निद्रा भय मैथुन ये 4 की इंक्वायरी करता है, किसकी? आहार निद्रा भय और मैथुन, तब तक वो पशु है। वो मनुष्य कब बनता है? वो मनुष्य तब बनता है जब वो इंक्वायरी करना आरंभ करता है कि भगवान कौन है, ब्रह्म कौन है। ब्रह्म के 3 फीचर्स हैं। ब्रह्म माने भगवान, ब्रह्म माने ब्रह्म ज्योति, ब्रह्म माने जीवात्मा,
है ना। तो जीवात्मा कौन है, उसका ब्रह्म ज्योति क्या है, और भगवान कौन है, इनका आपस का संबंध क्या है, ये जब तक जीवात्मा नहीं जानेगा तब तक भगवान को समझ पाना उसके लिए कठिन है। सो सब कुछ जो है वो भगवान की संपत्ति है और उनसे ही प्रकट होता है। भगवान ही सभी शक्तियों के स्वामी हैं, वही शक्तिमान हैं, सभी वस्तुओं के ज्ञाता और सबके सुहृद हैं। भगवान सभी 6 प्रकार के ऐश्वर्यों के स्वामी हैं, जैसे सभी प्रकार की संपत्ति, शक्ति, यश, सौंदर्य, ज्ञान और वैराग्य। इसमें बताया गया है विष्णु पुराण में, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य यशस वीर्यश्रिय ज्ञान वैराग्योश्चैव षण्णाम भगवतींगना। हाँ, 6 प्रकार के ऐश्वर्य हैं जो संपत्ति, शक्ति, यश, सौंदर्य, ज्ञान और वैराग्य कहलाता है। ये सारी चीज़ें भगवान में अनलिमिटेड क्वांटिटी में उपलब्ध हैं। भगवान के पास में कितनी संपत्ति है। भगवान कहते हैं सर्वलोक महेश्वरम, सभी लोगों का मैं स्वामी हूँ। जब भगवान की द्वारका लीला आप पढ़ेंगे तो उसमें बताया गया है कि भगवान 16,108 रानियों के साथ में अपने आप को 16,108 स्वरूप में विभाजित करके रह रहे थे, है ना। और प्रत्येक जगह पे भगवान जो है अलग अलग प्रकार के कार्य करते थे। हर महल में भगवान जो है सुबह उठते थे और सुबह उठ कर के जो भी उनके घर पे पहली बार आता था सुबह सुबह ब्राह्मण, उसको हजारों की संख्या में गाय दान करते थे, धन दान किया करते थे। गायों को दान करते समय उनको सिल्क के कपड़े, गले में मोतियों की माला, सींग के ऊपर सोने का कवर, खूर के अंदर सोने का कवर, और इस तरह से मोतियों की माला से अच्छी तरह से सजा करके प्रत्येक गाय को वो भगवान दान दिया करते थे। और एक दिन नहीं, एवरी डे। कोई है ऐसा स्वामी जो इतना खर्च करके भी वो करोड़पति बना रहेगा? है कोई? आपका इस जगत में सबसे बड़ा करोड़पति कौन है? अगर वो इस तरह से दान देना शुरू करे तो उसका दान कितने दिन में ख़त्म हो जाएगा? बाद में उसको फिर किसी के जगह पे जाकर के दान लेने के लिए खड़ा रहना पड़ेगा। पर भगवान के लिए ऐसा सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। उसी तरह से भगवान के अंदर इतनी शक्ति है, हाँ, उनकी शक्ति के सामने सभी लोग नतमस्तक है। कौन है इस जगत में जो भगवान की शक्ति के समक्ष नतमस्तक नहीं हुआ? भगवान की एक मोहिनी शक्ति ने लॉर्ड शिवा तक को परास्त कर दिया। भगवान ने अपना मोहिनी स्वरूप दिखाया, शिव जी देखना चाहते थे और शिव जी जो है वो अपने पोजीशन से स्खलित हो गए, अपने पोजीशन से गिर गए। वो समझ गए कि भगवान की शक्ति के सामने मैं टिक नहीं सकता। उसी तरह से भगवान का यश, जो लोग भगवान से कनेक्टेड है वही आज भी यशस्वी है ना। क्यों यशस्वी है? क्योंकि भगवान यशस्वी हैं। और भगवान का सौंदर्य कंदर्पकोटि कमनीय विशेष शोभम। भगवान का ज्ञान, भगवान ने भगवत गीता बिना कोई प्रिपरेशन के दिया। हम लोग तो प्रिपेयर करके भगवान की वाणी को प्रिपेयर करके थोड़ा बहुत बोलने का प्रयास करते, फिर भी असलियत को बताना मुश्किल होता है। लेकिन भगवान ने जो ज्ञान 5000 वर्ष पूर्व अर्जुन को सुनाया था, उस ज्ञान में आज तक कोई मॉडिफिकेशन नहीं, कोई एडेंडम नहीं, कोई कोरिजेंडम नहीं, नो चेंजेस, एज इट इज़ वो सारा ज्ञान अभी भी उपलब्ध है। तो भगवान के ज्ञान पे चाहे कोई और कितने सारे टिप्पणी लिखने वाले, हाँ, लोगों ने भगवत गीता के ऊपर टिप्पणी लिखी। हर एक व्यक्ति ने अलग अलग एंगल से उसको लिखा, है ना। और हर एक व्यक्ति अपने आप में हो सकता है सही हो, पर असलियत ज्ञान बहुत कम लोगों को प्राप्त हुआ कि वास्तव में भगवान क्या बोलना चाहते हैं। जैसे कोई व्यक्ति एक बड़ा तस्वीर देखता है ना। हम लोग मान लो ये जगत में बहुत बड़ा चीज़ देखना चाह रहे हैं, हमारी आंखें लिमिटेड हैं, तो हम कितना दूर तक देख सकते हैं? कुछ नहीं देख सकते हैं, है ना। अगर आंखें लिमिटेड है तो जहाँ तक आंखों का दायरा है उतना ही देख सकते हैं, उसी चित्र को देख सकते हैं। तो भगवान अनलिमिटेड है, उनका ज्ञान कभी। और वैराग्य त्यक्त्वा सुदुस्त्यज सुर एप्सित राज्य लक्ष्मी आचार्य वचसाम यदगाधरण्यम माया मृगम अन्वधावत वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। भगवान ये तीनों के लिए रिफ़र किया जाता है, कृष्ण के लिए, राम के लिए और चैतन्य महाप्रभु के लिए। त्यक्त्वा सुर
एप्सित राज्य लक्ष्मी सुदिस्तज, जिसको छोड़ना बड़ा कठिन है, ऐसी राज्य लक्ष्मी को भगवान ने क्या किया, तिनके की तरह से त्याग दिया। जैसे भगवान रामचंद्र जी को आज शाम को मालूम पड़ा कि कल सुबह उनका राज्याभिषेक है, और रात को 12 बजे 2-3 बजे पता चला कि तुमको जंगल में जाना है ना तुम्हारा राज्य भरत को दिया जा रहा है, तुमको जंगल में जाना पड़ेगा। भगवान ने उसको भी स्वीकार कर लिया, उसको ऐसे त्याग दिया, त्यक्त्वा तूर्णम अशेष मंडलपति। भगवान जो है उसको इस तरह से त्याग करके चले गए जैसे उससे उनको कोई लेना देना नहीं है। भगवान कृष्ण गोपियों के साथ में इतनी दिनों तक लीला की, उनसे इतना प्रेम का संबंध बनाया, गोपियाँ उनसे इतनी आसक्त हो गई, पर भगवान को जब उनका नेक्स्ट लीला संपन्न करना था, मथुरा जाना था, तो सबको ऐसे ही त्याग करके चले गए, है ना। पीछे मुड़ करके तक देखा नहीं कि कौन रो रहा है, कौन क्या कर रहा है ना। और 100 बरस तक वापस भी नहीं है हाँ, 100 बरस तक वापस नहीं है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु अपनी 1 साल विवाह नहीं हुआ था अपनी पत्नी को, जो स्वयं लक्ष्मी देवी थी, लक्ष्मी प्रिया, उनको छोड़ करके चले गए। कौन देखभाल करेगा 16 बरस की पत्नी का जीवन भर, वो भूल गए, उसकी चिंता ही नहीं किया उन्होंने। हाँ, 80 बरस की माँ है, उसको भी देखभाल करने के लिए कोई चाहिए, तो उसको भी त्याग दिया। ये है वैराग्य। सो भगवान इस तरह के शक्तियों के स्वामी हैं। भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम हैं, अपनी विभिन्न शक्तियों के द्वारा हर वस्तु को समंजित करने की उनमें पूर्ण बुद्धि है। उनकी तुलना अग्नि से की जाती है, और प्रत्येक जड़ और चेतन वस्तु की तुलना अग्नि के ताप और प्रकाश से की जाती है। भगवान जो है जैसे अग्नि से ही ताप और लाइट, हाँ, हीट एंड लाइट जो है अग्नि से प्रोड्यूस होता है, उसी तरह से इस जगत में जो कुछ भी दिखाई देता है सब कुछ किससे प्रकट है, भगवान से प्रकट है। इसलिए हमें सावधान रहना चाहिए और अपने लिए जो निर्धारित किया गया है उसे ही स्वीकार करना चाहिए, और दूसरे के लिए जो दिया गया है उसको नहीं लेना चाहिए। ये नियम बनाया भगवान ने, ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथ। जो तुम्हें दिया गया उतना ही उपभोग करो। महागृद्ध कस्य सिद्धनम, दूसरे की संपत्ति पे अपना अधिकार मत जमाओ। दूसरे का जो कोटा दिया हुआ है उस पे अपना अधिकार मत जमाओ। क्यों? क्योंकि दूसरे का जो कोटा है, अगर उसको आप अपना अधिकार क्षेत्र में लेकर के उसको उपभोग करने की कोशिश करोगे तो भगवान ने उसको क्या कहा है, पाप है, वो पाप है। वो पाप है। इसीलिए भगवान वार्निंग कर रहे हैं कि आपके लिए जो दिया गया है उसे। पर कुछ लोगों की आदत होती है, अपने थाली में नहीं देखेंगे कि क्या है, दूसरे की थाली में क्या है वो देखते रहेंगे समझ में है ना। अपने पास में कितना है, हमको खाने से पेट भर रहा है कि नहीं भर रहा है, हम संतुष्ट हैं कि नहीं है, वो चिंता नहीं है उनको। दूसरे को क्या मिल रहा है, वो इसको ईर्ष्या कहते हैं। समझ में है ना। यदि हम दूसरों का हिस्सा लेते हैं तो यह विकर्म होगा, और परिणाम स्वरूप हमें इस भौतिक जगत में कष्ट झेलना पड़ेगा। इस बात को समझाने के लिए श्रील प्रभुपाद गाय का उदाहरण देते हैं कि गाय घास खाती है और दूध देती है, परंतु वह दूध स्वयं उपभोग नहीं करती है। वह दूध मनुष्यों के लिए देती है और बछड़े के लिए देती है। गाय का हिस्सा क्या है, भगवान ने गाय को क्या अलॉट किया है, हाँ, घास अलॉट किया है। तो गाय अपना घास खाती है ना। लेकिन जो दूध निकलता है वो दूसरे के लिए, तो जिसके लिए वो ये नहीं बोल सकती कि मैं दूध को प्रोड्यूस कर रही हूँ, है ना। कोई माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है तो माँ बच्चे से कहेगी क्या कि मैं दूध प्रोड्यूस कर रही हूँ, मैं ही चूज़ करके पी लेती हूँ है ना। नहीं पीती है। क्यों? क्योंकि वो दूध उसके लिए नहीं है, वो दूध बच्चे के लिए है, वो दूध बछड़े के लिए, वो दूध मनुष्य के लिए है। सो प्रभुपाद जी बहुत बढ़िया एग्जाम्पल देते हैं समझने के लिए। सो इस जगत में सब कुछ किसकी संपत्ति है, भगवान की है। भगवान के उपभोग में लानी चाहिए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम दूसरों की वस्तु जो है उसको खुद मार लेते हैं। जब हम दूसरों के हिस्से में दिया गया वस्तु हम अगर उसको उपभोग करना चाहेंगे तो इसको क्या कहा जाता है, पाप कर्म कहा जाता है। इसलिए पाप कर्म से बचने का एक तरीका क्या है, ये रियलिटी को जानना चाहिए, ये सच्चाई को जानना चाहिए कि मेरे मेंटेनेंस के लिए भगवान ने मुझे जो दिया है मैं वही प्राप्त करूं। पर मनुष्य ही मोस्टली पाप करता है, क्योंकि भगवान ने मनुष्य को बुद्धि दिया है और वो बुद्धि का दुरुपयोग करता है।
कोई भी जानवर दुरुपयोग नहीं करता है, केवल मनुष्य ही जो है वो दुरुपयोग करता है। जैसे शेर को भगवान ने मांस खाने के लिए दिया है तो किसी को मार के मांस ही खाएगा, वो घास खाने नहीं जाएगा गाय का। गाय को खा जाएगा लेकिन गाय का घास नहीं खाएगा, है ना। और गाय को घास खाने के लिए दिया गया है तो किसी का मांस पड़ा रहेगा तो गाय मांस नहीं खाएगी लेकिन घास खा जाएगी, है ना। घास खा लेगी, क्यों? क्योंकि वो उसका कोटा निर्धारित किया गया है। लेकिन मनुष्य जो है अपने बुद्धि का दुरुपयोग करता है, वो घास भी खा जाता है, मांस भी खा जाता है। समझ में है ना। वो क्या करता है, प्रभुपाद जी इसके लिए बहुत बढ़िया उदाहरण दिए हैं इधर। हाँ, प्रभुपाद कहते हैं कि एक गोनी अनाज वो लेकर के सड़क के बीच में रख दीजिए। हाँ, चिड़िया आएगी, उसका पेट भर जितना चाहिए उतना खाएगी, पेट भर जाएगा तो पंख हिला करके उड़ के चली जाएगी। बकरी आएगी, घोड़ा आएगा, बैल आएगा, गाय आएगी, उनके पेट में जितना भर सकते हैं उससे ही भरेंगे, और मतलब जितना खा सकते हैं वो वही उनका कोटा है। समझ में आया ना। एक बार पेट भर गया तो ऐसा नहीं है कि फिर वो उठा करके बैग लेके जाएंगे और कल खाएंगे, ऐसा नहीं करेंगे वो। लेकिन प्रभुपाद जी मनुष्य का उदाहरण देते हैं। मनुष्य आएगा, खाएगा पहले, फिर जेब भरेगा, फिर बाद में इधर उधर देखेगा, कोई नहीं दिखता है तो पूरा बैग ही उठा करके लेके चला जाएगा, पूरा बैग उठा करके चला जाएगा। सो मनुष्य जो है एक्चुअली अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके क्या करता है, पाप कर्म करता है। तो ये पाप कर्म जो भी व्यक्ति करेगा उसको कष्ट झेलना पड़ेगा। इसीलिए ईशोपनिषद क्या बताता है कि जो तुम्हारे लिए कोटा निर्धारित किया गया है उसी को प्राप्त करो। अभी मांस भक्षण की बात ले लो, प्रभुपाद जी एक अच्छा उदाहरण देते हैं इधर। हाँ, एक और एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है कि दूसरों की भलाई के लिए ही संत लोग शरीर धारण करते हैं। हाँ, तरवर फल नहीं खाता है, सरवर पिए ही न पान, परमारथ के काज हित संपत्ति सच ही सुजान। जो अच्छे लोग होते हैं, जो संत क्वालिटी के लोग होते हैं, वो लोग दूसरों को शोषण नहीं करते हैं, बल्कि क्या करते हैं, दूसरों के हितार्थ कार्य करते हैं। लेकिन जो शोषण वृत्ति के लोग होते हैं वो चाहे किसी भी पोजीशन में पहुंच जाएं, चाहे कहीं भी रहें, उनके मन में शोषण की भावना है तो वो चाहे भगवान के मंदिर में भी रहेंगे वहाँ भी वो लोग शोषण ही करेंगे। भगवान के कार्य में भी लगे रहेंगे फिर भी वहाँ पे स्वार्थ के लिए शोषण करेंगे। तो शोषण की वृत्ति जो है वो ज्ञान से बदलेगी। और कौन सा ज्ञान से बदलेगी? वो ज्ञान जो है ईशावास्यम का ज्ञान है। कृष्ण भावनामृत का जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक ये शोषण वृत्ति नहीं बदल सकती है। इसलिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि प्रत्येक व्यक्ति इस ईशावास्यम की संकल्पना को समझे और उसके अनुसार कार्य करे। अन्यथा पूंजीवादी और साम्यवादी या अन्य कोई वादी हमेशा आपस में इस जगत में अपना आधिपत्य स्थापित करने के लिए लड़ते झगड़ते रहेंगे। आप लोग देख सकते हैं आजकल ज़माने में क्या हो रहा है। इराक में से मुसलमान हैं, शिया सुन्नी बन करके आपस में लड़ रहे हैं। किसके लिए? स्वामित्व के लिए, है ना। उनको मारने के लिए कोई दूसरा लड़ रहा है। इजरायली लड़ रहा है, हमास लड़ रहा है ना। इंडिया लड़ रहे, पाकिस्तान लड़ रहा है। इंडिया के अंदर आपस में बहुत सारे लोग लड़ रहे हैं। एक घर के अंदर सब लोग किसके लिए लड़ रहे हैं? अपना आधिपत्य जमाने के लिए। भाई भाई एक दूसरे का खून बहा देते हैं, किसके लिए? संपत्ति के लिए। और ऐसी चीज़ के लिए खून बहाते हैं जिसको वो सिर पे लेकर के नहीं जा सकते। लेकिन उनका ये जो कर्तृत्व है, ये कर्म जो है, वो पाप के रूप में परिणित होकर के उनके सिर पर बैठ करके उनके साथ जाएगा। वो इस जगत का वस्तु तो नहीं लेके जा सकते हैं, लेकिन ये इस जगत के इस वस्तु को प्राप्त करने के लिए जो पाप कर्म कर रहे हैं, उस पाप कर्म को, यानी उनका कर्म के द्वारा वो पाप, वो जो उनका कर्तृत्व है वो पाप में कन्वर्ट हो जाएगा और वो उसको लेकर के सिर पे जाना पड़ेगा। जैसे हम लोग क्या करते हैं, सिंपल मेहनत करते हैं, मेहनत को पैसे में कन्वर्ट करते हैं, है ना। पैसे को लेके आते हैं, फिर उसको अन्न में कन्वर्ट करते हैं, अन्न को खा करके फिर उसको मेहनत में कन्वर्ट करते हैं। तो हमारे ये साइकिल चलता रहता है ना। हमारा ये साइकिल चलता रहता है, मेहनत को पैसे में कन्वर्ट करना, पैसे को अन्न में कन्वर्ट करना, अन्न को मेहनत में कन्वर्ट करना, और फिर अन्न को सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए कन्वर्ट करना, इंद्रिय सुख के लिए ताकत के रूप में कन्वर्ट करना, उसको एनर्जी कहते हैं। उसके बाद में फिर उसी एनर्जी को फिर से मेहनत करने के लिए कन्वर्ट करना, यानी उसी लूप में घूम रहे हम। क्या कर रहे हैं हम लोग? उसी चक्र में घूम रहे हैं। तो व्यक्ति अगर ईशावास्यम की संकल्पना को ठीक से नहीं समझेगा तो उसको क्या करना पड़ेगा
केवल इस पाप के चक्र में घूमना पड़ेगा। और पाप जो है वो एक विशेष साइकिल है। अज्ञान के कारण पाप होता है। अज्ञान किस चीज़ का? कृष्ण भावनामृत का अज्ञान, ईशावास्यम का अज्ञान। अज्ञान के कारण पाप होता है और पाप जो है वो एक बीज के रूप में चला जाता है। समझ में आना? जो बीज, जब कोई चीज़ बीज बन गया तो वो अंकुरित होगा, सिचुएशन आने पे अंकुरित होगा तो उसमें से पेड़ निकलेगा, है ना? तो वो मैनिफेस्ट होगा। हाँ, पहले एक पेड़ के रूप में मैनिफेस्ट होगा, फिर वो पाप के फल के रूप में मैनिफेस्ट होगा। तो कुछ समय तक वो जब बीज के बाद में वो क्या कहते हैं, कूट, हाँ, बीजम कूटम फलोन्मुखम, बीज के रूप में, कूट के रूप में, फिर पाप के रूप में, फिर प्रारब्ध के रूप में, फिर अप्रारब्ध के रूप में, इस तरह से वो विशेष साइकिल बनता रहेगा। जब वो प्रारब्ध के रूप में आएगा तब हम उसका भोग करेंगे, जो पाप है, जो कष्ट के रूप में हमको झेलना पड़ेगा। जैसे कभी ऑपरेशन हो गया, कभी पीठ कट गया, कभी किसी ने आके थप्पड़ मार दिया, कभी किसी ने आकर के बेइज्जती कर दिया, कभी किसी ने आकर के और कर दिया, कुछ कर दिया, है ना? ये हम लोग सोचते हैं कि दूसरा कर रहा है, लेकिन हम अपने कर्म, प्रभुपाद जी लिखते हैं, अनादि कर्म फले पड़ी भवार नव जले तरी बारे ना देखी उपाय। इस कर्म के विशेष साइकिल से निकलने का कोई उपाय नहीं है। और ऐसा नहीं है कि हम एक ही कर्म कर रहे हैं, हम रोज कुछ न कुछ, प्रतिक्षण, हर क्षण कुछ न कुछ कर्म कर रहे हैं। नहीं, कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत। जीवात्मा बिना कर्म किए एक क्षण के लिए भी नहीं रह सकता है। तो हर क्षण कर्म कर रहा है, और वो कर्म अगर वो सोच विचार करके नहीं करता है तो बिना विचारे जो करे सो पाछे पछता है, बाद में उसको पश्चाताप करना पड़ेगा। इसलिए भगवान अर्जुन को शिक्षा देते हैं, स्वधर्ममपि चावेक्ष न विकम्पितुम अर्हसि। हाँ, अपने स्वधर्म को, अपने कर्म को पहचानो और अपने कर्म को करने के लिए किसी भी प्रकार का संकोच मत करो। कर्म करना है, पर क्या करना है वो इम्पॉर्टेंट है समझना, वो यहाँ पे बता रहे हैं। हाँ, अन्यथा हम अनेक गुटों में अपने आप को डिवाइड करके केवल सांसारिक सुख सुविधा के लिए पाप कर्मों में लिप्त हो जाएंगे और लड़ते झगड़ते रहेंगे। व्यक्ति को सदैव यह स्मरण रखना चाहिए कि उसके पास जो भी वस्तुएं हैं वास्तव में वे किसकी हैं। जैसे हमारा घर जो मिट्टी, लकड़ी, पत्थर, लोहा, सीमेंट इत्यादि से बना होता है, कौन इसकी आपूर्ति करता है? इसकी आपूर्ति करने वाले भगवान है। तो इसका स्वामित्व किसका है? भगवान का है। बहुत बार मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है, लेबरर से हम लोग आकर के काम करवाते हैं। प्रभुपाद जी यहाँ पर उदाहरण देते हैं, है ना? लेबरर को बुला करके हम घर बनवाते हैं, लेबरर मेहनत करता है ना? खड्डा वो खोदता है, ईंटा गारा वो ढोता है, सलिया वगैरह वो लगाता है, और घर किसका हो जाता है? क्यों? क्योंकि हमने उसको वो सारी चीज़ें सप्लाई किया है ना? कोई भी नौकर जो है, यानी जो लेबरर जो है, काम करने वाला, वो कभी भी आकर के क्लेम नहीं करता है कि ये घर मैंने बनाया, ये घर मेरा है। और अगर वो जाके क्लेम करे तो कोर्ट वाला उसको देगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि वो बोलेगा कि तुमने सामान नहीं सप्लाई किया। उसी तरह से इस जगत में हम जो कुछ भी प्राप्त कर रहे हैं वो सप्लाई किसने किया है? भगवान ने किया है। हम केवल इन्हें इकट्ठा करके अपने श्रम से इन्हें विभिन्न रूप और आकार देते हैं। ऐसा करने मात्र से हम इन पर अपना स्वामित्व नहीं जता सकते हैं। यह न केवल मूर्खता कहलाएगी, अपितु अनधिकृत चेष्टा कहलाएगी। अनधिकृत चेष्टा। अगर मजदूर कहे कि मैं ये घर बनाया हूँ, ये मेरा है, तो मजदूर के प्रति वो क्या हो जाएगी? अनधिकृत चेष्टा। अधिकार नहीं है जिसका, ऐसी चेष्टा करना जिस पे कोई अधिकार नहीं है। इसीलिए व्यक्ति को क्या चाहिए? व्यक्ति को चाहिए कि वो भगवान को समर्पित होकर के, और जो भी वस्तु है वो भगवान के लिए समर्पित करे। ये समझना है ईशावास्यम। श्री ईशोपनिषद की संकल्पना को न समझने के कारण मनुष्य पूंजीवादी और साम्यवादी जैसे गुटों में विभाजित होकर के अपने प्रभुत्व को स्थापना के लिए, अपने प्रभुत्व की स्थापना के लिए आपस में कुत्ते और बिल्लियों की तरह से लड़ते रहते हैं। प्रभुपाद जी बहुत स्ट्रांग वर्ड यूज़ करते हैं, ये इसमें है। हाँ, कुत्ते और बिल्लियों की तरह से क्यों लड़ते हैं? क्यों? क्योंकि हम हमारा प्रभुत्व, अमेरिका देखो अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए क्या कर रहा है ना? दूसरों को बम डाल रहा है, ये डाल रहा है, वो डाल रहा है, हथियार बेच रहा है, क्या से क्या नहीं, और बोलते हैं कि हम झगड़ा छुड़ाने आ रहे हैं। है ना? हम झगड़ा, दोनों को आपस में लड़ा करके झगड़ा। वो आपको एक स्टोरी बताया था, आपको याद होगा,
कि ये पंचतंत्र में ये स्टोरी आती है कि एक चिड़िया जो थी, याद आया, एक छोटी गौरैया चिड़िया होती है, उसने घोंसला बनाया था। तो वो घोंसले में रह रही थी, पर एक दिन वो उड़ करके कहीं दाना चुगने के लिए किसी खेत में चली गई। वहाँ खेत में उसको बहुत बढ़िया दाना मिला, तो खेत में दाना चुगते चुगते उसको अंधेरा हो गया, आ नहीं पाई घर वापस। याद आया स्टोरी? या वापस घर नहीं आ पाई, तो वहीं रुक गई। फिर नेक्स्ट डे वापस दाना चुगने में फिर से अंधेरा हो गया। फिर वो 3-4 दिन उधर ही बिता करके जब चौथे 5वें दिन घर आई तो देखा कि उसका जो कोटर में घर था उसमें कोई एक बिल्लू घुसा हुआ है, छोटा सा वो गिलहरी है जो कुछ भी बोलते हैं ना, वो कोई छोटा सा जानवर घुसा हुआ है। तो उसने कहा कि भाई तुम मेरे घर में क्यों घुसे हुए, ये घर मेरा है, इसमें से निकलो। उसने कहा जंगल का रूल है, जो जिसमें रहता है वो उसका घर है, तुम्हारा घर नहीं है, तुम यहाँ पे 4 दिन से नहीं हो। अब 4 दिन से यहाँ मैं रह रहा हूँ, ये मेरा घर है। समझ में आया ना? तो दोनों में आपस में वाद विवाद होने लगा। वाद विवाद के चलते दोनों ने सोचा देखो हम आपस में कितना भी लड़ते रहेंगे तो फैसला नहीं कर सकते, इसलिए किसी ऐसे योग्य व्यक्ति के पास जाते हैं जो इसका फैसला करके देगा। तो दोनों योग्य व्यक्ति ढूंढते गए, तो वहाँ पे एक, जब वो आपस में झगड़ा कर रहे थे और इस तरह से बात कर रहे थे, तो एक नीचे से एक बिल्ला जा रहा था। बिल्ला ने उनकी बात सुन लिया, उसको लगा कि ये लोग कोई अच्छे आदमी को ढूंढ रहे हैं। अच्छा आदमी इस जगत में कौन होगा? जो साधु बन के रहता है ना? तो वो जा करके साधु का वेश बना करके एक टांग के ऊपर खड़ा होकर के तपस्या करने लगा। हाँ, ओम तत्सत, ओम तत्सत। बताया था ना ये, आप लोग को याद आया? अभी सबको याद आया? नहीं याद आया, भूल चुके हैं? अरे नहीं बताया कैसे, देखो बता रहे हैं ये लोग। है ना? तो ये दोनों ने सोचा कि अरे यहाँ पे तो कोई साधु खड़ा है, तपस्या कर रहा है, इससे अच्छा व्यक्ति कौन हो सकता है? इसको तो संसार से कोई आसक्ति नहीं है, तो ये बराबर फैसला देगा। तो दोनों, लेकिन चूंकि जातिगत तो दुश्मनी, वो बिल्ला है, ये चिड़िया है, ये छोटा जानवर है, तो बिल्ला मार के खा जाएगा, इसलिए दोनों थोड़ा दूर से, डिस्टेंस से उसको प्रणाम किए। प्रणाम करके उसको बोले कि महाशय, हम दोनों का आपस का एक झगड़ा है और आप जो है वो संत पुरुष हैं, तो आपसे अच्छा योग्य व्यक्ति कौन होगा जो हमारे झगड़े का निपटारा कर दे? तो उन्होंने बोला हरिओम हरिओम। देखो मैं इस संसार से विरक्त हूँ, इस संसार से मेरा लेना देना नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए इस जगत से, अब तो मैं भगवान के ध्यान में लीन होकर के इस जगत से जाना चाहता हूँ। इस तरह से वो बोला कि लेकिन आप लोग सामान्य जन और सज्जन लग रहे हो, तो संत जनों की या सज्जनों की सेवा करना संतों का कार्य होता है। तो मैं आप लोगों की सेवा करूँगा, बताइए आपका क्या प्रॉब्लम है? तो दोनों दूर से ही बताने लगे अपना प्रॉब्लम कि मेरा घर था, ये चढ़ गया उसमें और फिर नहीं निकल रहा है, ऐसा आपस में लड़ाई करना। तो बोले देखो आप उतनी दूर से क्यों बोल रहे हो, मैं तो एक साधु हूँ, आपका कुछ नुकसान नहीं करूँगा, आ जाओ नज़दीक में आकर के बोलो मुझे थोड़ा ऊँचा सुनता है। हाँ, तो उन लोगों ने सोचा कि अरे ये तो साधु है, ये क्या करेगा? तो वो दोनों ऑलमोस्ट इतना करीब चले गए, एज इफ उसके गोंद में जाके बैठ गए। तो दोनों की बात सुनने लगा इधर से, और दोनों की बात सुनते सुनते अचानक, पर उसका ध्यान तो कहीं और था, दोनों को एक एक हाथ से पकड़ लिया और पकड़ करके चबा गया दोनों। है ना? पकड़ करके चबा गया दोनों को। तो इस जगत में हर एक व्यक्ति अपना प्रभुत्व जमाने की कोशिश में है। गौरैया अपना प्रभुत्व जमाना चाहती है, वो छोटा चिड़िया अपना प्रभुत्व जमाना चाहता है, और ये धूर्त व्यक्ति जो है ये अपना प्रभुत्व जमाना चाहता है। तो अपना अपना प्रभुत्व जमाने के लिए लोग क्या करते हैं? अपने अपने प्रकार का तिकड़म रचते रहते हैं और इस तरह से पाप कर्म में लिप्त होते रहते हैं। उन्हें यह भी ज्ञान नहीं होता है कि मानव जीवन इस तरह से जानवरों की तरह लड़ने झगड़ने के लिए नहीं, बल्कि कृष्ण भावना जैसे उच्च तत्व को समझकर उसके अनुसार जीवन के तारतम्य को स्थापित कर भौतिकता के बंधन से मुक्ति प्राप्त करने के लिए होता है। नायम देहो देह भाजाम नृलोके कष्टान कामान अर्हते विडभुजाम्यते तपो दिव्यम पुत्रकायेन सत्वम ब्रह्म सौख्यम त्व अनंतम। अनंत ब्रह्म सौख्य की प्राप्ति के लिए मनुष्य को तपस्या करनी चाहिए, न कि मनुष्य को कुत्ते और बिल्लियों की तरह से भोजन के लिए, सूकर और कुकरों की तरह से भोजन की तलाश में दिन रात भटकना चाहिए। हम लोग इतना लेक्चर सुनने के बावजूद भी दिन रात तो इसी में भटकते रहते हैं। कहाँ है भोजन? है ना?
कहाँ है भोजन? सुबह से लेकर के शाम तक क्या ढूंढते हैं? भोजन, आहार। हाँ, शाम को आते हैं, वो आहार खा करके फिर रात भर क्या करते हैं? सेंस ग्रेटिफिकेशन। फिर थोड़ा बहुत रेस्ट लेकर के सुबह वही चक्र चलता रहता है। भागवतम में एक बताते हैं एक श्लोक में, चायम चारते दिवा राजन कुटुंब भरणेन वा, दिन भर कुटुंब के भरण के लिए मेहनत करता रहता है। हाँ, और रात्रि में क्या करता है? सेक्स एंजॉय करने के लिए रात्र में घर आता है। बहुत सारे लोग हैं रात को 12 बज जाएगा, बोलेंगे नहीं मेरे को घर जाना है। अरे जहाँ हो वहीं सो जाओ, क्या प्रॉब्लम है? नहीं, लेकिन घर जाना है। हाँ, क्यों? क्योंकि कुछ सेंस ग्रेटिफिकेशन करने की अभिलाषा है। सुबह 4 बजे उठ के वापस आना है। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि तुमको फैसिलिटी नहीं फिर भी वहीं सो जाओ, पर मैं ऐसे लोगों की बात कर रहा हूँ जिनको फैसिलिटी है, वो भी जाते हैं रात को 12 बजे और सुबह 4 बजे उठ के आना पड़ता है उनको, आते भी हैं। पर सिर्फ रात को 12 बजे से लेके 4 बजे तक कितना घंटा, 4 घंटा सोने के लिए कहाँ गए? कल्याण गए। कितना दूर तक जाते हैं। सो हम जो है मानव जीवन के महत्व को नहीं समझ पाते कि मानव जीवन किसके लिए दिया गया है। मानव जीवन इस भौतिक संसार से निकलने के लिए दिया गया है। सामाजिक, और फिर प्रभुपाद जी डिस्कस करते हैं सामाजिक असंतुलन के बारे में, और प्रभुपाद जी एक बहुत बढ़िया उदाहरण देते हैं कि समाज में जो ईसावास्यम की संकल्पना को नहीं समझते हैं वो लोग किस तरह से समाज में असंतुलन क्रिएट करते हैं। उसका एक उदाहरण देते हैं प्रभुपाद जी मांस भक्षण का। इसका समाज में सुव्यवस्था और संतुलन बिगाड़ने में बहुत ही गंभीर परिणाम होता है। ये डिवाइन नेचर करके एक बुक है, प्रभुपाद के बाद उनके डिसाइपल्स ने लिखा है। डिवाइन नेचर करके एक अच्छा बुक है, उसमें बहुत सारा डेटा दिया गया है कि इस जगत में जितना पॉपुलेशन है सबका पेट आराम से भर सकेगा। हाँ, भगवान ने सबके लिए इनफ सप्लाई दिया है, हर चीज़ का, फल का, सब्जी का, दूध का, अनाज का, सब चीज़ का सप्लाई दिया है। लेकिन कुछ कुछ लोग जो है अपना दबा करके बैठे हुए, वो खाएंगे नहीं, सड़ा देंगे, समुंदर में फेंक देंगे, लेकिन दूसरों को, ज़रूरतमंद को नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि प्राइस बढ़ाना है। प्राइस किस लिए बढ़ाना है? रुपया कमाना है। स्विट्जरलैंड का एक उदाहरण है, वहाँ पे गाय बहुत है, वहाँ बहुत दूध होता है। वो दूध को ले जा करके समुंदर में गिरा देते हैं, लेकिन वो दूध को सस्ते दाम पे बाहर नहीं बेचेंगे। अमेरिका में गेहूँ होता है बहुत ज़्यादा, और गेहूँ को, मक्का को वो लोग क्या करते हैं? सूअर को खिलाते हैं, और सूअर को खिला करके फिर सूअर को काट के खाते हैं। हाँ, क्या करते हैं? सूअर को खिलाते हैं और सूअर को काट करके खाते हैं। बहुत बढ़िया बढ़िया कार्टून्स है, नेट पे देखेंगे अगर आप तो। एक कार्टून में दिखाया था, 2 मुर्गे आपस में बात कर रहे हैं, या 2 सूअर आपस में बात कर रहे थे कुछ तो, कि ये लोग जो है ये अनाज के ऊपर बैक्टीरिया डालते हैं ना, वो क्या DDT वगैरह क्या बोलते हैं उसको, कीटनाशक दवाई। हाँ, तो कीटनाशक दवाई को अनाज पे मारते हैं, बाद में उसको सूअर को खिलाते हैं, और सूअर बोलता है कि बाद में ये लोग हमको खा करके और वही कीटनाशक दवाई से बीमार पड़ते हैं। सो यहाँ पे 1 किलो मांस प्राप्त करने के लिए जानवर को लगभग 20 किलो शाकाहारी खाद्य खिलाना पड़ता है। शाकाहारी खाद्य की इतनी मात्रा से कम 10-15 लोग भोजन कर सकते हैं, लेकिन 10-15 लोग भोजन नहीं करेंगे, उसको एक सूअर को खिला करके और उसका 1 किलो मांस खाएंगे। जानवर की हत्या करने का पाप अलग से लगता है, जिसका दूरगामी परिणाम होता है। इसके कारण भूकंप, सुनामी, सूखा, बाढ़ जैसे प्राकृतिक प्रकोपों को झेलना पड़ता है। सब लोग मांस खाते हैं। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि भूकंप क्यों आया, सुनामी क्यों आया? ये सब क्या है? एक साथ सबको नष्ट करने के लिए। क्यों? क्योंकि सबके पाप जो है वो फलित हो गए। देखो, सुनामी आया फिर भी कुछ लोग बच जाते हैं। जैसे महाभारत का युद्ध हुआ था, उसमें चिड़िया का एक अंडा जो है वो बचा था, और 1,65,00,000, हाँ, 20,000 लोग क्या हुए थे? मारे गए थे। खून की नदी बह चली थी। ऐसे खून की नदी में भी
चिड़िया का एक अंडा जो है भगवान ने बचा के रखा था, उसके ऊपर हाथी का एक घंटा गिर गया था। समझे? तो जो पाप कर्म नहीं किया है वो नहीं मरेगा, लेकिन जो पाप कर्म किया है उसको मरना पड़ेगा। तो ये सारी आपदाओं से भगवान क्या करते? तो ये सब किसके कारण होता है? मांस भक्षण के कारण। हाँ, और भी बहुत सारे अनेक प्रकार के परिणाम हैं, समझ में आया, जिसके कारण ये सारा चीज़ें लोगों को झेलना पड़ता है। परंतु केवल शाकाहारी होकर के भी कार्य नहीं चलेगा। प्रभुपाद जी वार्निंग दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि भगवान क्या कहते हैं? यज्ञ शिष्टा आसीना संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय भुंजते ते तो अघम पापम ये पचंती आत्म कारणात्। लेकिन जो लोग अपने लिए केवल भोजन पकाते हैं, भगवान को भोग नहीं लगाते हैं, वो लोग भले शाकाहारी खाएं चाहे मांसाहारी खाएं, वो क्या करते हैं? केवल पाप खाते हैं। तो व्यक्ति को वही वस्तु आहार में उपयोग करना चाहिए जो भगवान को अर्पित किया गया है, अन्यथा केवल पाप भक्षण करेंगे। तो हमको ये जानकारी होनी चाहिए कि किस तरह से हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। और फिर से वहीं पे बॉइल डाउन हो जाता है ईशावास्यम की संकल्पना। ईशावास्य मतलब कृष्ण भावना भावित। तो जब तक व्यक्ति कृष्ण भावना भावित नहीं होगा, कृष्ण को सब कुछ समर्पित नहीं करके कृष्ण के प्रसाद के रूप में उस चीज़ को अगर उपभोग नहीं करेगा, तो क्या होगा? अभी जैसे कोई नौकरी कर रहा है, सिंपल बता रहा हूँ, सेठ ने उसको पैसा डील करने के लिए दिया हुआ है, उसके लिए उसको कैशियर का काम करने के लिए उसको सैलरी भी देता है। तो अगर वो मंथ के एंड में सैलरी जो है, अपना जितना सैलरी निर्धारित है उतना वो लेता है, तो उसको चोर नहीं कहा जाएगा। लेकिन अगर वो कैश डील करते करते और उसमें से रोज़ अपनी जेब में डाल रहा है, तो उसको क्या कहा जाएगा? चोर कहा जाएगा, है ना? सो भगवान क्या कहते हैं कि मुझे भोग लगा करके अगर आप उसको प्रसाद के रूप में, सैलरी के रूप में लो करके उसका उपभोग करोगे, यू विल नॉट बी चोर, तुमसे कोई पाप नहीं होगा। लेकिन अगर मेरे दिए हुए वस्तु को बिना मुझे दिए, बिना मुझे एक्नॉलेज किए अगर उसको ले करके उपभोग करोगे, तो क्या होगा? दैट विल बी पाप कर्म, पाप कर्म कहलाएगा। श्रील प्रभुपाद इस चर्चा के समापन करते हुए कहते हैं कि समस्या की जड़ है प्रकृति या भगवान के द्वारा बनाए गए नियमों की अवहेलना। भगवान ने नियम बनाए हैं। क्या नियम बनाया है? क्या नियम बनाया? अभी हमने इस श्लोक में पढ़ा है। क्या नियम बनाया? तेन त्यक्तेन भुंजित। क्या नियम बनाया? वही खाओ जितना आपको अलॉटेड है, उतना ही भोजन लो। भुंजित मतलब भोगना, उतना ही चीज़ भोगो, खाओ जितना आपको दिया गया है। तेन त्यक्तेन भुंजित माँ कश्य गृद सिद्धनम। दूसरे का जो अलॉटेड है उसके ऊपर आप अपना अधिकार मत दिखाओ। तो जो व्यक्ति भगवान के द्वारा बनाए गए इस नियम की अवहेलना करता है और इसी के कारण पाप होता है। वे बताते हैं कि पाप क्या है। प्रभुपाद जी पाप का डेफिनेशन देते हैं, विलफुल डिसओबीडियंस ऑफ द लॉ ऑफ नेचर इज कॉल्ड सिन। क्या कहते हैं? भगवान के प्रभुत्व की अवहेलना करके और जानबूझ करके प्रकृति के नियमों का उल्लंघन करना पाप कहलाता है। सो बहुत सारे लोग जो है प्रकृति के नियम को जानना भी नहीं चाहते, है ना? नहीं जानने से कोई ऐसा नहीं होगा कि पाप नहीं होगा। हमको ये जानना ही पड़ेगा कि ये संसार किसका है, ये मेरा नहीं है। इसके विपरीत जब कोई नम्रता का आचरण करते हुए प्रकृति के नियम को बिना किसी आसक्ति या विरक्ति के स्वीकार करता है, उसके अनुसार अपने जीवन का व्यवस्थापन और संचालन करता है, तो ऐसा व्यक्ति भगवान के ध्यान को अपनी ओर आकर्षित करता है और भगवान की कृपा से वह भगवत धाम, अपने शाश्वत घर वापस जाने के योग्य हो जाता है। भगवान इसको कन्फर्म करते भगवत गीता में, येषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयन्ति ते। लेकिन जो राक्षसी बुद्धि वाला होता है, राक्षसी बुद्धि क्या है? ईश्वरो अहम भोगी सिद्धोहम बलवान सुखी, ये राक्षसी बुद्धि है। तो भगवान क्या कहते हैं? जो ऐसी बुद्धि वाला होता है उसको मैं इस भौतिक जगत में बार बार जन्म देकर के भटकाता रहता हूँ। लेकिन जो व्यक्ति भगवान को समर्पित हो जाता है, सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम, जो प्रेम से मेरा भजन करता रहता है, ददामि बुद्धि योगम, तब उसको मैं बुद्धि देता हूँ जिससे कि वो मेरे पास आ सकता है, मुझे प्राप्त कर सकता है। तो ये ईशावास्यम की संकल्पना को समझना बड़ा आवश्यक है।
इसलिए श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि जब तक व्यक्ति रजोगुण और तमोगुण के प्रभाव से मुक्त होकर के सत्व गुण में अवस्थित नहीं होता है, तब तक उसके लिए आत्मानुभूति और भगवत अनुभूति असंभव कार्य है। बड़ा सिंपल प्रभुपाद जी ने बताया है कि हमको क्या करना चाहिए। हम लोगों ने रजोगुण तमोगुण इत्यादि का प्रभाव पढ़ा था, है ना। तो जब तक व्यक्ति सत्व गुण में आकर के शुद्ध सत्व में स्थापित नहीं होता है, श्रीमद् भागवत में भी फर्स्ट कैंटो में हम लोग पढ़ रहे हैं ना, दूसरे अध्याय में भगवान कृष्ण कहते हैं कि वो 3 रूपों में अपने आप को प्रकट करते हैं। हाँ, ब्रह्मा विष्णु और महेश, उनको गुणावतार कहा जाता है। तो गुणावतार के रूप में आकर के और वो गुणों के अधिष्ठान के रूप में वो गुणों का संचालन करते हैं। तो उसमें कहते हैं कि किस तरह से व्यक्ति को सत्वगुण में आना चाहिए, क्योंकि सत्वगुण में विष्णु की शरण में जाता है और विष्णु की कृपा से ही वो इस जीवन से मुक्ति प्राप्त कर सकता है। तो सत्वगुण जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए कहा गया है कि अन्य अभिलाषिता शून्यम, इस जगत में रहते हुए भगवान की सेवा करने की कोई अन्य सेवा करने की अभिलाषा को छोड़ करके अन्य किसी भी भौतिक अभिलाषा को नहीं पालना चाहिए। कर्म आदि अनावृतम, ज्ञान कर्म आदि से अनावृत ज्ञान के स्तर पर व्यक्ति सत्वगुण से प्रभावित होता है और कर्म के स्तर पर व्यक्ति रजोगुण और तमोगुण से प्रभावित होता है। उसे दोनों से ही छुटकारा पाना होगा, तभी वह भक्ति के स्तर पर आएगा और भगवान को समझ सकेगा। सत्वगुण के स्तर पर भी भौतिक प्रदूषण रहता है, इसलिए निस्त्रय गुण्य भवार्जुना, भगवान ने अर्जुन से कहा था, हाँ, त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रय गुण्य भवार्जुना, निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो, नित्य सत्वस्थो, नित्य सत्व स्थित रहो, हाँ, निर्योगक्षेमम आत्मवान। तो इस तरह से तुम योग और क्षेम से बच करके भगवत धाम को प्राप्त कर सकते हो। इसलिए हमें कम से कम यह जानकारी तो होनी ही चाहिए कि भगवान कौन है। और अभी ये उदाहरण है, एक बार प्रभुपाद ने शिला प्रभुपाद से किसी ने पूछा था कि आप बार बार कहते हैं कि कृष्ण भगवान हैं, आप ऐसा क्यों कहते हैं। तो शिला प्रभुपाद ने उससे पूछा कि तो तुम्हें पता होगा भगवान कौन है, बताओ कौन है भगवान। उनकी क्या योग्यता है। वो व्यक्ति कुछ नहीं बोल पाया। अभी आपका उदाहरण आता है ना, अब पूछ रहे थे ना कि मेरा क्या अनुभव है। जब मैं आईआईटी में नौकरी कर रहा था तो उस समय मैं अपने कैबिन में बैठा हुआ श्रीमद् भागवतम फर्स्ट कैंटो पढ़ रहा था। तो एक प्रोफेसर जी आए, प्रोफेसर गुरु जी, महाराष्ट्रियन थे, उनका नाम था, सरनेम था गुरु जी। प्रोफेसर गुरु जी आए। प्रोफेसर गुरु जी ने मुझे देख करके बोला कि प्रसाद जी क्या पढ़ रहे हैं। तो मैंने बोला भागवतम पढ़ रहा हूँ। तो बोले इतनी मोटी पुस्तक, क्या समझ रहे हैं इससे। तो मैं बोला नहीं। उन्होंने कहा कि कुछ समझते हैं क्या इसमें पढ़ने के बाद। तो मैं बोला सर अगर समझता नहीं तो पढ़ता ही क्यों। इतनी मोटी पुस्तक अगर थोड़ा बहुत समझ में नहीं आता तो क्यों पढ़ता। तो बोले अच्छा ठीक है बताइए भगवान कौन है। तो मैंने बोला कृष्ण है भगवान। तो इतने में वो तुनक मिजाज हो गए। हाँ, तुरंत उनका माथा गर्म हो गया जब मैंने कहा कि कृष्ण भगवान है। तो उन्होंने बोला कृष्ण भगवान नहीं है, आपका ये इतना मोटा पुस्तक पढ़ना व्यर्थ है। तो मैं बोला अच्छा सर ठीक है, मैं आपकी बात मान लेता हूँ, मेरा ये पुस्तक पढ़ना व्यर्थ है और कृष्ण आप जो कह रहे हैं, तो आप बताइए मुझे अगर कृष्ण भगवान नहीं है तो कौन भगवान है। तो मुझे मालूम नहीं कि भगवान कौन है, लेकिन कृष्ण भगवान नहीं है। क्या कहा उन्होंने, मुझे मालूम नहीं कि भगवान कौन है लेकिन कृष्ण भगवान नहीं है। फिर मुझे नहीं रहा गया। तब मैंने बोला सर जब आपको मालूम नहीं कि भगवान कौन है और जब मैं कह रहा हूँ कि कृष्ण भगवान है और आपको मालूम नहीं भगवान कौन है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि कृष्ण भगवान नहीं है ना। तो कोई भी व्यक्ति को ये जानना चाहिए कि भगवान होने की योग्यता क्या है, किसको भगवान कहा जाना चाहिए। नहीं तो कोई भी टॉम डिक एंड हैरी एक बैच लगा लेने से हम किसी को भगवान डिक्लेयर कर देंगे तो नहीं हो जाता है ना। हम हमारा वोट दे करके किसी को बोलेंगे कि ये व्यक्ति आज से भगवान है। हम वोट दे के किसी को प्राइम मिनिस्टर बना सकते हैं इस जगत में, लेकिन वोट दे करके किसी को भगवान नहीं बना सकते। समझ में आया ना। एक व्यक्ति के कैटेगरी में खड़ा रहने से, जैसे आजकल लड़ाई चल रही है ना, साईं बाबा भगवान है कि नहीं है ना। तो कुछ लोग अपोजिशन कर रहे हैं कि भगवान है या नहीं है, कुछ लोग कह रहे हैं कि भगवान नहीं है, कुछ लोग कह रहे हैं
भगवान है, तो क्या वो वोट से निर्धारित होगा कि वो भगवान है या नहीं है? किससे निर्धारित होगा? हाँ, शास्त्र से निर्धारित होगा। तो लोग शास्त्र को भूल गए हैं, अपनी अपनी मर्जी से अपना अपना वोट दे रहे हैं कि मेरे हिसाब से ये भगवान है, मेरे हिसाब से वो भगवान नहीं है, है ना। और इसमें राजा से लेकर के रंक तक, भिखारी से लेकर के मिनिस्टर तक, सब लोग अपना अपना ओपिनियन दे रहे हैं। आजकल न्यूज़पेपर वालों ने ऐसे चालू भी किया है नेट पे शायद। एक भी समाचार आएगा उसके बारे में 10 लोग अपना ओपिनियन देते हैं। हाँ, एक छोटा सा समाचार आएगा उसमें 10 लोग अपना कमेंट पास करते हैं। अभी उनको कमेंट पास करने के लिए हाँ, मुख में जो आया बोलने में क्या जाता है। और पता नहीं ये कलयुग में ऐसा इसका प्रभाव इतना तेज़ी से बढ़ रहा है हाँ, कि लोग जो है इस तरह से बकवास जो है उसको बहुत तेज़ी से प्रचारित करते हैं। तो भगवान के बारे में भी लोगों का ऐसे ही मानना है। पर जब प्रभुपाद ने उससे पूछा तो वो व्यक्ति कुछ नहीं बोल पाया। क्यों? क्योंकि उसको मालूम नहीं है कि भगवान होने की योग्यता क्या है ना। और पराशर ऋषि भगवान होने की योग्यता क्या बताए हैं? ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्श्रिय ज्ञान वैराग्योश्च वशन्नाम भगवतींगना, है ना। ये भगवान होने की योग्यता पराशर ऋषि ने बताया। भगवान के और भी बहुत सारे डेफिनेशन है। जन्माद्यस्य श्रीमद् भागवतम कहती है भगवान वो है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, भगवते वासुदेवाय कहा है। भगवान वासुदेव हैं। वो वासुदेव कौन है? जन्माद्यस्यतः अन्वयाति ततश्चार्ते स्वाभिज्ञ स्वराट तेने ब्रह्म हृदय। भगवान स्वयं कहते हैं अहम सर्वस्य प्रभो मत्ता सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्वितः। और शास्त्रों में बताया गया है देवकी पुत्रो, हाँ, भगवान कौन है? देवकी पुत्र है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण भगवान है। सो शास्त्र की बात ना छोड़ करके ऐसे मूर्ख लोगों की बात मानने में क्या लाभ है? सो ये सच्चाई जानने की आवश्यकता है कि वास्तव में भगवान कौन है और कौन भगवान हो सकता है। क्या इस जगत में अनेक भगवान हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं, केवल एक ही भगवान है। वो भगवान कौन है? ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम, है ना। कुंती महारानी कहती हैं हाँ कि देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः, हाँ, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च। कृष्ण कौन है? वसुदेव और देवकी के पुत्र हैं, नंद और यशोदा के पालित पुत्र हैं। ऐसे बहुत सारे कृष्ण नाम के लोग इस जगत में हैं, है ना। पर ये सारा कंडीशंस मिलता है क्या उनके साथ? नहीं। तो दे आर नॉट गॉड। गॉड इज कृष्ण, भगवान कृष्ण है, ये समझना होगा। जैसे यदि आप मेडिकल कॉलेज में दाखला लेना चाहते हो तो कम से कम ये तो पता होना चाहिए कि मेडिकल कॉलेज होता क्या है। सिंपल उदाहरण है ना। मेडिकल कॉलेज में भर्ती होना चाहते हैं आप, और ये एल्फिस्टन में ये कॉलेज का नाम क्या है? विल्सन कॉलेज। इसमें विल्सन कॉलेज में जाके बोलोगे मेरे को MBBS में एडमिशन दे दीजिए, या बगल में ये भारतीय विद्या भवन का कोई कॉलेज है ना, उसमें जाकर के बोलोगे कि आप मेरे को मेडिकल का एडमिशन चाहिए, मिल जाएगा। मालूम होना चाहिए कि मेडिकल कॉलेज क्या होता है, इंजीनियरिंग कॉलेज क्या होता है, आर्ट्स कॉलेज क्या होता है, साइंस कॉलेज क्या होता है ना। ये पता तो होना ही चाहिए, अन्यथा गुमराह हो सकते हैं। हर पीली दिखने वाली वस्तु सोना नहीं हो सकती है। तुम्हें सोने की पहचान होनी चाहिए। जब सोने की पहचान नहीं है, जब भगवान की पहचान नहीं है, तो किसको नहीं होती है? जो कृष्ण भावना भावित नहीं होता है। हरे कृष्ण। थैंक यू।